में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी से रिश्तों में खटास आ गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल आज सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। इसके बाद नए सिरे से गठित किया जाएगा हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल। जननायक जनता पार्टी को मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए बनाई गई है ये रणनीति। इसको इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि जाट वोटर जेजेपी के भी वोटर बैंक में रहे, कांग्रेस के लिए भी, तो ऐसे में अगर जेजेपी अलग लड़ती है तो कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे। ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है बीजेपी का और इसलिए शायद ये गठबंधन टूटा हो। तो कई कयास लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल हकीकत ये है कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में टूट रहा है। हरियाणा में अब नहीं रहेगा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन, नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेजेपी। हरियाणा में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अर्जुन मुंडा और तनुज चुग पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंच रहे हैं। 12 बजे, जी हां, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी। 12 बजे विधायक दल की बैठक है। उससे पहले यह भी खबर है कि सभी मंत्रियों का इस्तीफा होगा। लेकिन अब एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण दिख रहा है कि जिस तरह बीजेपी चौंकाती रही है, क्योंकि 10 साल का तकरीबन वक्त अब मनोहर लाल खट्टर को हो रहा है, तो ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए कोई नया चेहरा लेकर आएगी बीजेपी या मनोहर लाल खट्टर पर ही एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नजर आएंगे? जल्दी से दिखा दें आपको। कुल देखिए सीट 90 है, बीजेपी के पास 41, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के साथ यानी जो गठबंधन में बीजेपी और जेजेपी थी तो जेजेपी को 10 सीटें हैं, लेकिन अब फिलहाल बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हट चुका है। निर्दलीय बचते हैं 6 जो कि बीजेपी के साथ हैं। कल जब मीटिंग हुई थी तो इनको निर्दलीयों को भी बुलाया गया था। एक बीजेपी के विरोध में है, हालांकि लोकहित पार्टी के एक और इसके साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोक दल का एक। तो बीजेपी को फिलहाल अगर आप देखें तो खतरा, मतलब सरकार को खतरा यहां नजर नहीं आ रहा है। कुल 90 सीट में बीजेपी के पास 41 है। अब अगर आप निर्दलीय जोड़ लीजिए 6 बीजेपी के साथ हैं, साथ ही साथ गोपाल कांडा भी उनको साथ ही है। तो ऐसे में कोई सरकार को खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या मनोहर लाल को कोई खतरा है? यानी उनकी सीट क्या जाएगी? कोई नया चेहरा आएगा? एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए कोई बड़ा फैसला बीजेपी कर सकती है? क्योंकि हाल फिलहाल के अगर आप उदाहरण देख लें तो बीजेपी ने नए चेहरे, युवा चेहरे, फ्रेश चेहरों को मौका दिया है। तो क्या हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही करना चाहेगी या ऐसा रिस्क बीजेपी अभी नहीं लेना चाहेगी? सामने आपके सामने लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री को बदल देना, क्या ये बड़ा फैसला ले पाएगी बीजेपी? लेकिन फैसलों से चौंकाती भी है बीजेपी, इसलिए कहा नहीं जा सकता। आज 12 बजे विधायक दल की बैठक है, उसमें कौन विधायक दल का नेता चुना जाता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन एक बड़ा दांव एक तरीके से कहिए तो बीजेपी ने चल दिया है। जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। पिछली विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी के पास क्योंकि 41 बहुमत का आंकड़ा चाहिए आपको 46, और ऐसे में निर्दलियों के भरोसे नहीं रहना चाहती थी बीजेपी और जेजेपी को साथ लेकर आई थी। यानी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था जो कि अब लोकसभा चुनाव से पहले टूट चुका है, लगभग तय है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है। कल हमें मैसेज मिला कि सीएम निवास आपको पहुंचना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है और उसी पे चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। देखिए, आभास तो किसी चीज का, क्योंकि सरकार के काम है, क्या करना ना करना ये सरकार का विषय होता है। लेकिन आभास, अगर मैं आभास की बात करूं तो निश्चित तौर पर जजपा से गठबंधन जो तोड़ने की कयावत है वो शुरू होगी और मेरे हिसाब से जल्दी ही इससे निजात मिल जाएगी। तो फिलहाल 12 बजे देखिए ये बैठक होनी है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन फिलहाल टूटना तय नजर आ रहा है। हरियाणा में सभी मंत्रियों का इस्तीफा होगा, उसके बाद से फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि मनोहर लाल खट्टर अपनी कुर्सी बचाते हैं या कोई नया चेहरा बीजेपी यहां पर उस कुर्सी पर बैठाती है। तो नए सिरे से गठित होनी है। 12 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जबरदस्त हलचल इस वक्त हरियाणा में। हालांकि दुष्यंत चौटाला, कल जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद इमरजेंसी बैठक हुई। पहले खबरें आ रही थी कि 1 से 2 सीटें जेजेपी चाहती है लोकसभा में, लेकिन पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा की। तो ऐसे में बीजेपी मूड में नहीं थी कि हम एक भी सीट दे। यही एक दरार की वजह, खटास की वजह बनी। लेकिन बाद में खबरें यह भी आ रही हैं कि हो सकता है ये बीजेपी की एक रणनीति हो, क्योंकि जाट वोटरों को साधने की कोशिश यहां बीजेपी की होगी। और ऐसे में कांग्रेस, जिसको कमलजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। कमलजीत, कितनी देर में इस्तीफा हो सकता है और एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर ही शपथ लेंगे या कोई नया चेहरा हो सकता है?
देखिए, आपको ये बता दें कि ये काफी समय से बात चल रही थी कि शायद यहाँ पर कोई चेहरा बदल सकता है। अब ये तो तय हो गया कि जेजेपी और बीजेपी की सरकार अब अलायंस में नहीं रहेगी, ये गठबंधन टूट रहा है। दूसरी ओर जहाँ पे बात आ रही है, हो सकता है कि चेंज ऑफ गार्ड हो, यानी चेहरा भी बदला जाए। वहां पे अगर हम बात करें, दो बड़े चेहरे हैं जहां पे उनके नाम या रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहे हैं, उस पे भी चर्चा इस वक्त चल रही है। क्या मनोहर लाल खट्टर के लिए एक बड़ा रोल है, वो भी हो पाएगा, ये जो चर्चा है वो भी चल रही है। लेकिन इस बार नायाब सैनी और संजय भाटिया का नाम चल रहा है और वो एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। ये वही बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर को, जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा है, आसाम में देखा है, जहाँ पे जो मुख्यमंत्री चेहरे हैं उन्हें सेंटर में रोल दिया गया, तो इस तरह का बड़ा रोल लोकसभा चुनाव से पहले दिया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये बातचीत भी थी और हमने देखा कि हाल ही फिलहाल में काफी बार है मनोहर लाल खट्टर दिल्ली गए हैं और वहां पे चर्चाओं का जो दौर है वो रहा है। तो ये आपको बता दें कि अभी एक सर्टेनिटी नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर ही बने रहेंगे। इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल अब डिक्लेयर ही हो रहे हैं, कैंडिडेट्स की बात आ रही थी, जिसकी वजह से जेजेपी अब अलग होने की बात कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भिवानी और हिसार की सीट मांगी थी और ये दो सीटें वो देने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जो हरियाणा का असेंबली चुनाव है वो भी 6 महीने दूर है, यानी वहां पर भी बीजेपी अगर अपना दबदबा बनाना चाहती है तो वहां पर क्या चेंज ऑफ गार्ड करना जरूरी है। क्योंकि ये भी बात आ रही थी, जिस तरह से हमने देखा कि जो नंबर 1 और 2 है, यानी डिप्टी सीएम है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बात नहीं बनती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे दें, लेकिन उसके बाद तुरंत हम देखेंगे कि एक चेंज ऑफ गार्ड भी एक पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल अब जल्द ही यहां पर इस्तीफा हो सकता है। 12 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, आगे रण 2024 की है और बीजेपी की रणनीति इसी के तहत नजर आ रही है, क्योंकि आंकड़ा 400 के पार करना है। पिछली बार आपको बता दें 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी वही टारगेट बीजेपी करना चाहती है और गैर जाट वोटरों को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की देख रही है। तकरीबन 22% जो है वो आपके जाट आते हैं और ऐसे में उनको किस तरह, क्योंकि वो 4 पार्टियों में बटे हुए हैं, तो अगर जेजेपी के साथ गठबंधन आपका टूटता है तो सीधी तौर पर जेजेपी और कांग्रेस के बीच में ये वोटर बटेंगे। तो एक रणनीति बीजेपी की ये भी हो सकती है। 12 बजे विधायक दल की बैठक होगी, एक रणनीति जिस पर हमने बात की। अब दूसरी रणनीति जो दिख रही है, क्योंकि 10 साल का तकरीबन वक्त मनोहर लाल खट्टर को हो रहा है, ऐसे में क्या उनको बदला जा सकता है, क्या एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे प्रयोग पहले भी किए हैं जो सफल भी एक तरीके से देखे गए हैं, तो क्या ऐसा ही कोई प्रयोग हरियाणा में हो सकता है? क्या मनोहर लाल खट्टर ही अगली बार, यानी अब जब इस्तीफा होगा फिर से मंत्रिमंडल गठित होगा, तो क्या वही होंगे या कोई और होगा, कोई नया चेहरा होगा? कमलजीत लगातार हमारे साथ मौजूद है। कमलजीत, क्या चल रहा है इस वक्त, जरा बताइए, कितनी देर में इस्तीफा? और बहुत दिलचस्प है ये जानना, क्योंकि एक रणनीति तो हम बात कर ही रहे हैं कि हो सकता है ये रणनीति के तहत ही गठबंधन टूटा हो, क्योंकि कांग्रेस और जेजेपी के बीच में ये जाट वोटर बटेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर हो सकता है। एक तो ये रणनीति, दूसरी तरफ क्या ये भी रणनीति का ही हिस्सा है कि मनोहर लाल खट्टर को हटा के कोई नया चेहरा रखा जाए, एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश हो बीजेपी की? दो रणनीतियां साथ साथ। देखिए, बिल्कुल सही कहा। हम इस वक्त खड़े हैं हरियाणा निवास में और आपको यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे जो पुलिस है काफी हद तक लगा दी गई है और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर 11 बजे के करीब हम देख सकते हैं कि आ सकते हैं सारे विधायक, और ये भी हमें बताया गया है कि जो एमएलएज आएंगे और ये पूरी जो कैबिनेट है एक साथ रिजिग्नेशन की बात कर रही है। तो ये भी है तय कि हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर बने ना रहे, कोई नया चेहरा है, नायब सैनी हो सकते हैं, संजय भाटिया हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। यानी ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और साथ ही साथ हम बात करें हरियाणा के विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले इतना बड़ी हरकत होनी, और खासतौर पे ये आपको बता दें कि इसके संकेत कई महीनों से चल रहे थे। जेजेपी के साथ कभी हाँ कभी ना की बात चल रही थी। बीच में तकरीबन 3-4 महीने पहले ये भी तय हो गया था कि जेजेपी वॉकआउट कर सकती है इस अलायंस से, लेकिन उस बात ये पूरा जो मामला है वो सुलझा लिया गया। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से तीखे तेवर यानी बयानबाजी हो रहा था, वहां पे भी साफ तौर पे नजर आ रहा था कि यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा में एक चेंज ऑफ गार्ड है,
अब आप देखिए, अगर हम नंबर्स की बात करें 41 नंबर यानी 41 नंबर है उनके पास, उसी के साथ हम बात करें 6 इंडिपेंडेंट है, यानी कहीं खतरा नहीं है बीजेपी को। लेकिन जेजेपी एक इंपॉर्टेंट अलायंस जरा ये बताइए, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव, जब निर्दलियों का समर्थन उस समय भी था, 41 सीटें आपके पास थी, लेकिन आप जेजेपी को इसीलिए लाते हैं कहीं वो खतरा ना हो। सामने आप लोकसभा की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कहीं और गेम ना बिगड़ जाए, क्योंकि निर्दलियों पर तो बीजेपी पहले भी भरोसा नहीं कर रही थी। अब कैसे भरोसा? ये सारे क्या अभी साथ हैं? कल की जो बैठक हुई थी उसमें सभी पहुंचे थे? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि पहले निर्दलीय पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है, और आपने देखा कि बीजेपी की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही पकड़ती है, और वहां पर उनके पास काफी समय था, क्योंकि जेजेपी से भी जब इनकी बातचीत वगैरह चल रही थी तब भी इन्हें मालूम था कि ये स्थिति कभी ना कभी आ जाएगी। अभी भी हमें बताया गया है कि जेजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ संपर्क अभी भी साधा हुआ है, और जहां पे हम बात करते हैं क्रॉस वोटिंग की नहीं, लेकिन उनको अपने साथ ले जाने वाली बात, यहां तक बीजेपी का पूरी प्लानिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच में अगर हम आपको बता दें, क्योंकि ये विधायक दल है, इसकी बैठक होने वाली है, कुछ समय रह गया है, लेकिन ये जो चेंज ऑफ गार्ड है इसका एक पॉइंट ये था कि ऐलान तो करने थे ही लोकसभा चुनाव के लिए जितने कैंडिडेचर हैं, लेकिन तब तक सही चल रहा था। लेकिन भिवानी और हिसार की सीट को लेकर जेजेपी अड़ी हुई थी कि ये सीटें इन्हें चाहिए हैं, लेकिन अपना जो बीजेपी का अपना आंकलन ये था कि इन्होंने पिछली बार 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी, और उनका मालूम था कि इनकी विनेबिलिटी ज्यादा है, वो एक सीट देने के लिए तैयार थे, लेकिन जेजेपी ने उस पर हामी नहीं भरी है। वो कह रही थी ये 2 सीटें वो रखना चाहते हैं, और यही एक डील ब्रेकर बन के सामने आया है, जिसकी वजह से ये अलायंस आज टूट रहा है। आपको बता दें कि जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं, जो कॉन्वॉय हैं, एक डिप्टी सीएम को दी जाती हैं, वो वापस कर दी गई हैं। और ये भी बात सामने आ रही थी कि दुष्यंत चौटाला दिल्ली में अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, तो ये जो चर्चा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पानी सर से ऊपर चला गया है, तो यानी ये अब एक डिसीजन है, जो कि फैसला है वो ले लिया गया है। ठीक है कमलजीत, रोक रही हो आपको। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, हरियाणा की नई सरकार में बड़े बदलाव होंगे। बड़े बदलाव, क्या वो बदलाव केवल मौजूदा मंत्री को लेकर हो सकते हैं या मुख्यमंत्री को लेकर भी हो सकते हैं? निर्दलियों के सहारे नई सरकार का गठन होगा, यानी भूमिका उनकी बढ़ सकती है, उनको ज्यादा रोल दिए जा सकते हैं। 6 निर्दलीय हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि देखिए बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 46, बीजेपी के पास है 41, इसलिए निर्दलीय इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकार पर खतरा हो जाएगा। 6 महीने अभी तकरीबन वक्त बचा हुआ है विधानसभा, लेकिन सबसे पहले रणनीति तो लोकसभा की बन रही है बीजेपी की, तो ऐसे में कहीं ये न छटक जाए, सरकार पर कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए हो सकता है इन पर ज्यादा भरोसा, इनको ज्यादा पद दिया जाए। और ये स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या कमलजीत, निर्दलियों के सहारे नई सरकार का गठन, उनको भूमिका भी उनकी बढ़ा दी जाए? देखिए, एक बात जरूर तय है कि ये जो अलायंस टूटा है ये अब की बात नहीं है, काफी टाइम से एक बिल्डअप है, इसकी तरफ जा रहा था। कुछ महीने पहले भी बात सामने आई थी, लेकिन जहां पर बात आती है जेजेपी का जो ज्यादा वोट है वो जाट्स का है। अब आप देखिए कि मनोहर लाल खट्टर नॉन जाट हैं, तो ये भी एक समीकरण बन रहा था कि किस तरह से खासतौर पर जो किसान आंदोलन है उसको लेकर यहाँ पर जेजेपी अगर साथ रहती है तो उनको भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन अगर ये अलग अलग जाते हैं तो जाट्स के वोट स्प्लिट भी हो सकते हैं, तो ये बात भी सामने आ रही है। तो वहां पे बीजेपी का मालूम था कि जो उनका वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहे, और हमने देखा कि इतने लोग शामिल नहीं हुए हरियाणा की तरफ से। तो ये जो सारी आंकलन है, हर पार्टी अपना करता है कि आपके जो स्वॉट एनालिसिस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, उस तौर पे कि कौन आपका वोट बैंक है, तो वहां पर बीजेपी ने अपना एक आंकलन जरूर किया है। और खास तौर पे ये भी तय किया गया कि भाई बीजेपी के आने से या जाने से उनको कितना नुकसान या फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर पिछले आंकड़े देखे जाए तो जाहिर सी बात है 2019 में मोदी सरकार के नाम पे, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही हुआ, और इस बार जो सोर्सेस हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर इतना कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, तो वो मानते हैं कि जो 10 की 10 जो सीटें हैं वो खुद ही अपने बलबूते पे जीत जाएंगे। हालांकि किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि इतना प्रभाव उसका हरियाणा में नहीं रहेगा, और इस बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है। जैसे हमने कहा, पहले भी बात हो रही है, मनोहर लाल खट्टर को पहले भी बुलाया
गया था दिल्ली, हाल फिलहाल में भी वो दिल्ली जा रहे थे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर की जगह एक नया चेहरा आए और हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में, जैसे हमने देखा कि असम में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, जहां पे जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे उनको एक बड़ा रोल केंद्र में दे दिया गया। और यहाँ पे लोकसभा चुनाव इस समय बहुत अहम है और ये एक चीज मोदी सरकार की तरफ से रहेगी कि हैट्रिक लोकसभा में भी हो, लेकिन जो 6 महीने बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव है वहां पे भी परफॉर्मेंस के बलबूते पे वो अपनी सरकार बना पाए। तो ये दो चीजें हैं और विनेबिलिटी फैक्टर, ये सारी चीजों को देखते हुए ये जो बैठक है अब कुछ ही देर में होने वाली है। इसका मतलब है अब कुछ समय रह गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ खबरें ही चल रही है, लेकिन ये आधिकारिक यानी इसकी पूरी पुख्ता जानकारी कब तक मिल पाएगी विधानसभा में कौन? देखिए इसके बाद एक्शन शिफ्ट हो जाएगा गवर्नर हाउस में और क्योंकि वहां पे 1 बजे का समय तय किया गया है तो वहां पर एक बार ये तय हो जाए और खास तौर पे जितनी भी सारी चीजें हैं, हमें जैसे कहा कि अर्जुन मुंडा आ रहे हैं और बीजेपी से तरुण चुग आ रहे हैं, तो क्राइसिस मैनेजर्स को पहले से भेज दिया गया है। 11 बजे पहुंचने का समय है और खास तौर पे वो सीधा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे जो चर्चा है, और ये आपको बता दें कि अचानक से नहीं हुआ, ये बहुत ही प्लान तरीके से ये सोच समझ के किया गया है और ये भी पहले से बातचीत चल रही थी और सब विधायकों से भी पूछा गया, वर्कर से भी पूछा गया और उसके बाद तय किया गया कि भाई जेजेपी को वो 1 सीट ही देना चाहते हैं, जबकि जेजेपी मांग पर अड़ी थी कि उनको 2 तो सीटें फिलहाल चाहिए। ये देखिए 2 वक्त यानी 12 बजे और 1 बजे का महत्वपूर्ण वक्त ये याद रखना होगा। 12 बजे विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें कौन होगा विधायक दल का नेता, क्या मनोहर लाल खट्टर ही होंगे या कोई नया नाम